एकदा सगळ्यांनी जोरात जय जयकार करूया. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. मित्रों, पुण्यश्लोक छत्रपति श्री शिवाजी महाराज और धर्मवीर श्री संभाजी महाराज इनके द्वारा स्थापित मराठा राजधानी सातारा से होकर हमारे राज्य की राजधानी मुंबई से राष्ट्र की राजधानी दिल्ली तक ये जो मेरा लेखन का प्रवास है, ये जो यात्रा है, उसके बारे में कुछ बताने के लिए मैं आप सबके सामने खड़ा हूँ. मेरा नाम ध्रुव सचिन पटवर्धन. डॉक्टर वासुदेव विश्वनाथ आठले, इनके बारे में मैंने किताब लिखी है. सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी और एनबीटी के सभी सदस्यों को नमन करता हूँ और जिन्हें मैं मेरा सर्वस्व मानता हूँ, मेरे सद्गुरु मानता हूँ, वो श्री समर्थ रामदास स्वामी. वो ऐसा कहते हैं कि दिसा माझी काही तरी ते लिहावे, प्रसंगी अखंडित वाचित जावे. हमें हमेशा पढ़ते रहना चाहिए और हर रोज कुछ ना कुछ लिखते रहना चाहिए. सो दैट व्हाट्स द मैसेज गिवन बाय हिम. उनको नमन करता हूँ. और मित्रों, हुआ ऐसे कि एक बार सतारा में मैं मेरी म्यूजिक के क्लास से लौट के घर आया. जैसे ही मैं घर में आया तब मेरे पापा ने मुझे पूछा, उन्होंने मराठी में मुझे पूछा, काय रे पुस्तक लिखशील का, क्या आप किताब लिखोगे? तो वो सुनने के बाद मुझे लगा किताब लिखना है और मैं किताब लिखूंगा, ये क्या बोल रहे हैं पापा. तो उन्होंने मुझे प्रधानमंत्री जी के शब्द सुनाए. तब प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा था कि स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर उनके बारे में लिखना ही स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सबसे बड़ी आदरांजलि है, श्रद्धांजलि है. प्रधानमंत्री जी के इन शब्दों ने मुझे प्रेरित किया और मैंने युवा योजना में सहभाग लिया. वावी आठले जी, इनके बारे में जब मैंने जाना तब मुझे ऐसा लगा कि उनका वो चरित्र, वो सब जानने के बाद ऐसा लगा कि इनका जो योगदान है वो कहीं ना कहीं प्रकाशित होना चाहिए. और इसी शुद्ध भाव से मैंने मेरी एंट्री भेजी. और मैं आपको सच बताता हूँ, मुझे अभी भी याद है 25 दिसंबर का वो दिन था. मैं हॉल में बैठा था, मेरे पापा मेरे साथ बैठे थे और मैंने जब वो रिजल्ट निकाला और जब मैंने मेरा नाम उस पर पढ़ा तो 5 से 6 बार मैंने छलांगे लगाई और आनंद हुआ बहुत मुझे. मित्रों, आनंद इस चीज़ का नहीं हुआ था कि मेरा सिलेक्शन हुआ है, बल्कि आनंद इस चीज़ का हुआ था कि आठले जी ने स्वतंत्रता संग्राम में जो अभूतपूर्व योगदान दिया है वह कभी ना कभी एनबीटी के तरफ से प्रकाशित होने वाला है, इसका आनंद था. और होते होते उसी आनंद में मैंने मेरी किताब पूर्ण की. अब वो पब्लिश भी हो गई है तो और ही आनंद है. और अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि कैसा है ना कि मेरे मन में एक सवाल आता है, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में लिखना, अनसंग हीरोज के बारे में लिखना, क्यों लिखना? उनके बारे में लिख के क्या होगा? मित्रों, ऐसा है कि मैंने एक व्यक्ति के बारे में लिखा है. व्यक्ति से भी बढ़कर अगर कुछ होती है तो वो होती है प्रवृत्ति. प्रवृत्ति से बढ़कर अगर कुछ होती है तो वो होती है संस्कृति. और संस्कृति से भी बढ़कर अगर कुछ होती है तो वो होती है राष्ट्रभक्ति. और ये राष्ट्रभक्ति सब में वृद्धिंगत करने के लिए ये सब चल रहा है. तो राष्ट्रभक्ति से भी आगे एक चीज़ है, वो है विश्व का कल्याण. और इसी आज मराठी राज्यभाषा दिन है, तो इस विश्व के कल्याण के लिए हमारे महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर महाराज, इन्होंने भगवान से क्या मांगा है वही यहाँ पे आपको बताता हूँ और रुक जाता हूँ. ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, हाँ आता
विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे तोषो निवज द्यावे पसाय दान हे जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो भूता परस्परे जडो मैत्र जीवांचे दुरितांचे तिमिर जाओ विश्वस्वधर्म सूर्ये पाहो जो जे वांशील तो ते लाहो प्राणिजात वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदी आळी अनवरत भूमंडळी भेट तू भूता चला कल्पतरूंचे आरव चेतना चिंतामणींचे गाव बोलते जे अर्णव पियुषांचे चंद्रमेझे अलांछन मार्दंड जे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोय रे हो तू किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होवो तिन्ही लोकी भजिजो आदिपुरुषी अखंडित आणि ग्रंथोपजीवी ये विशेषी लोकी ये दृष्टादृष्ट विजये होवावे जी येथ म्हणे श्री विश्वेश्वराहो हा होईल दान बसावो येणे वरे ज्ञान देवो सुखिया झाला सुखिया झाला सुखिया झाला. भारत माता की जय जय रघुवीर समर्थ.